रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 75% हो, हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को 2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग प्रदेशों के एक्ट्स को समझने के बाद, कैसे गुजरात में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड हो। और इसके ऊपर पिछले 1 वर्ष में निरंतर हर सेगमेंट से हमारी चर्चा हुई है, केवल मात्र एम्प्लॉयर्स नहीं, आज हमारे यूनियंस जो हैं लेबर की उनसे भी चर्चा हुई, बड़ी इंडस्ट्री से लेकर छोटी इंडस्ट्री तक से चर्चा हुई और ख़ास तौर पर हमारे एजुकेशनिस्ट जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, वीसी से हमने चर्चा करी है कि हम कैसे इंडस्ट्री को एजुकेशन की हमारी जो रूट्स है उसके साथ टाई अप करा पाए। और उसका हमने धीरे धीरे एग्जाम्पल बिल्टअप देखा कि जब हमने लास्ट मीटिंग एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के लिए दिल्ली गुड़गांव में करी थी, उस दिन भी चाहे वहाँ पर स्कॉच के मालिक हो, चाहे वहाँ पर मारुति से भार्गव जी हो, चाहे वहाँ पर मिंडा ग्रुप के मिस्टर मिंडा हो, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि गांव के आसपास जो हमारे ITIs हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ हमारा भी टाई अप हो। और तो और ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे ग्रुप्स जो आज इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके हैं, उन लोगों ने भी अब हमारी ITI से टाई अप करने के लिए सहमति जताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में 75% हरियाणा के जो युवा हैं वो अपनी हिस्सेदारी हर प्रकार की इंडस्ट्री में बना पाए। सर, एग्जिस्टिंग जो कंपनी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक जिले से जो 10% की जो कैप लगाई है, कंपनी को जो अधिकार दिया है, ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में आता है और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करता है। पीछे 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, एक इंसिडेंट मारुति का और एक हीरो होंडा का, जहां 3 जिलों के हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया और उसके बाद एक ग्लास सीलिंग लगा दी गई कि इस जिले के एम्प्लॉयज को हम नहीं लेंगे। ऐसा भेदभाव ना हो। हमने ये इंडस्ट्री को ताकत दी है कि वो अपने लेवल पर अगर लगाना चाहे तो कैप लगा सकती है। हुड्डा साहब के थोड़ी कन्फ्यूजन थी, हमने उसको रेक्टिफाई भी किया कि केवल मात्र कैप है, जो इंडस्ट्री इतने करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो चाहे तो वो लगा सकती है, गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं करेगी। 10% तो जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उनमें किस तरीके से लागू होगा? तो कोई भी जिस दिन इसको गवर्नर से स्वीकृति मिलेगी, कोई भी नई एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके अंदर आने वाले समय में अगर 4 नौकरी आएंगी तो 3 हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्व। इसके साथ ही सर, जो आज की कार्रवाई है उसमें विपक्ष का ये कहना था कि जो कृषि कानून है उसके ऊपर सरकार बचना चाहती है। सरकार ने BAC के अंदर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात को मानते हुए, क्योंकि कानूनी पेच थे, रेजोल्यूशन 15 दिन से पहले आप नहीं दे सकते, उसके अंदर उनकी बात को सुनते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कल उनकी स्वीकार करी है और मुख्यमंत्री ने हाउस ऑफ द फ्लोर कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि हम अगर चाहेंगे तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी केंद्र सरकार के पक्ष में भेजेंगे। एक सर, रजिस्ट्री में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, कहा गया विपक्ष की तरफ से कि रजिस्ट्रियों में घोटाले हो रहे हैं, या मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 1 रुपए का रेवेन्यू लॉस स्टेट को नहीं हुआ।
नए हमारे रेवेन्यू सॉफ्टवेयर के बाद प्रदेश को इस महीने, जो पिछला महीना गया अक्टूबर में, 54 से लेकर 57 करोड़ के बीच का, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे अभी ऑफ द माइंड नहीं है, फायदा हुआ है। जहां बात उनने करी कि 33,000 रजिस्ट्रियां गलत हुई, 2 महीने जो लॉकडाउन था उस दौरान तो 30,000 से कम कुल रजिस्ट्रियां हुई थी, वो भी मैंने बताया। मगर बिल्कुल 7A के अंदर जहां रेवेन्यू लॉस ना होते हुए भी कई बिना एनओसी के रजिस्ट्री करी गई थी, उसको हमने समझते हुए देखते हुए सख्त कार्रवाई भी करी है। हमारे 8 रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई करी, उनको सस्पेंड ही नहीं किया, चार्जशीट ही नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई है। और अब पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश की एक 32 अर्बन लोकल बॉडीज की भी हमने 7A वायलेशंस मंगाई है। कई तो ऐसे लोग थे जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, उनको यही नहीं पता था कि अर्बन लोकल बॉडीज को छोड़ के 7A हरियाणा प्रदेश के हजारों गांव पर भी लगता है, और हमने सबकी मंगाई है। अगर इस तरह की कहीं रजिस्ट्रेशन हुई है तो जो भी अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं उसके अंदर केवल मात्र नायब और तहसीलदार ही नहीं, अगर वहां पर ऑन रिकॉर्ड किसी पटवारी ने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करी तो उसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। डिप्टी साहब, आपने इससे पहली सरकार, जब मनोहर सरकार बंद थी, उस वक्त आपने पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया था कि जो बाहरी व्यक्ति हैं हरियाणा से बाहर के, उन्हें जो नौकरी देने का मुद्दा है उसको आपने उठाया था। मौजूदा समय में आप उद्योगों के अंदर 75% का बिल लेकर के आ गए हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी पोस्ट हैं, जिस तरीके से अभी विपक्ष ने मुद्दा उठाया था HPSC की पोस्ट को लेकर के, यहाँ अभी भी वो तमाम चीजें जो, इसका जवाब तो फ्लोर ऑफ द हाउस, मुझे लगता है कि रोहतक के विधायक बत्रा जी ने ही संविधान खोलकर बता दिया कि संविधान का अनुच्छेद 16 ये स्पष्ट करता है कि हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम किसी प्रकार से भी इस तरह की रिजर्वेशन नहीं ला सकते, बल्कि प्राइवेट के अंदर जहां हम ला सकते थे हमने अपनी कमिटमेंट को पूरी तौर पर। सर, ये 75% के मामले में आपकी पार्टी के विधायक जिसको गलत कानून बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं आना चाहिए। आप सारे पत्रकार साथी हैं, कोई आज से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। शायद साल पहले इसी 75% पे तो उनको नारनौंद के युवाओं ने वोट दिए थे, और मेरे को तो एक चीज नहीं समझ आई कि 75% के अंदर देश के 4 हिस्सों के बंटवारे कहां से आ गए। मुझे तो ये चीज नहीं समझ आई कि देश टूट जाएगा, देश बट जाएगा, जबकि वो कोई अनपढ़ विधायक नहीं है, विद्वान है, वकील है। उनको ये पता होना चाहिए कि एक नहीं अनेकों राज्यों के अंदर आज ये कानून लागू है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि कई बारी उम्र के साथ साथ सर, पंचायती मामला भूमि अधिनियम संशोधित जो है उसमें क्या नया अमेंडमेंट है सर, वो समझ गए सर हम अगली बात तो। पंचायत की भूमि पर अलग अलग जगह इंक्रोचमेंट है और बड़ी मात्रा में, और फाइन की जो पेनल्टी थी वो 5,000 से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ है। 2,000 रुपये आज के दिन हर व्यक्ति की जेब उठा सकती है कि अगर उस पर इंक्रोचमेंट की पेनल्टी लगाई जाए। हमने एक क्लॉज लगाया है कि जो उस लैंड की मार्केट वैल्यू है, अगर कोई इंक्रोचर है, पंचायत की ऑक्शन लैंड पर नहीं बैठा, कब्जा कर बैठा है, तो फिर उसके ऊपर 5 से 10% पर हेक्टेयर उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी, जो कि जैसे हमारे गुहाना के विधायक ने बताया कि गुहाना में 1 करोड़ रुपए की धरती पर अगर कोई बैठा है और 2,000 रुपए दे रहा है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा राजस्व का नुकसान किसी को हो रहा है तो उस पंचायत को हो रहा है। अगर उस पर पेनल्टी लगेगी और उन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ तो 90,000 रुपये पंचायत को मिलेंगे, तो फायदा किसका होगा? पंचायत का होगा। और यही हमारी उम्मीद अपेक्षा है कि हम अपनी ग्रामीण पंचायतों को, गाँव को और ताकत देने का काम करें। ठीक है सर, धन्यवाद। सर कल पंचायत अरे कल तो आन दो, वो बिल आएगा सर, कल छापे पाएंगे जी। मैं महाराज रोजगार में उनकी हिस्सेदारी 75% हो, हर नौकरी जो 50,000 की तनख्वाह प्रतिमाह से नीचे है उसके ऊपर बिल पारित किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द महामहिम भी इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले समय में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट आएगी उसके अंदर हमारे युवाओं को
2/3 नहीं 3/4 हमारे युवाओं को हम रोजगार में रिजर्वेशन दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि हरियाणा सरकार ने बड़ी स्टडी करने के बाद, अलग अलग प्रदेशों के एक्ट्स को समझने के बाद, कैसे गुजरात में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में रिजर्वेशन फॉर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्ट पास हुआ है, उसको स्टडी कर एक ऐसा आज बिल लाने का काम किया है जो केवल मात्र आज वाले युवा को नहीं, आज से 5 से 10 साल बाद तक के युवा को एक ताकत देगा। उसको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किलिंग हम भी प्रोवाइड करेंगे कि वो डायरेक्टली अपनी ग्रेजुएशन के बाद, अपने डिप्लोमा के बाद इंडस्ट्री के साथ जुड़कर एम्प्लॉयड हो। और इसके ऊपर पिछले 1 वर्ष में निरंतर हर सेगमेंट से हमारी चर्चा हुई है, केवल मात्र एम्प्लॉयर्स नहीं, आज हमारे यूनियंस जो हैं लेबर की, उनसे भी चर्चा हुई, बड़ी इंडस्ट्री से लेकर छोटी इंडस्ट्री तक से चर्चा हुई, और ख़ास तौर पर हमारे एजुकेशनिस्ट जो हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनके भी प्रोफेसर से, प्रिंसिपल से, वीसी से हमने चर्चा करी है कि हम कैसे इंडस्ट्री को एजुकेशन की हमारी जो रूट्स है उसके साथ टाई अप करा पाए। और उसका हमने धीरे धीरे एग्जाम्पल बिल्टअप देखा कि जब हमने लास्ट मीटिंग एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी के लिए दिल्ली गुड़गांव में करी थी, उस दिन भी चाहे वहाँ पर स्कॉच के मालिक हो, चाहे वहाँ पर मारुति से भार्गव जी हो, चाहे वहाँ पर मिंडा ग्रुप के मिस्टर मिंडा हो, तमाम लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया और यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि गांव के आसपास जो हमारे आईटीआईज हैं या और इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ हमारा भी टाई अप हो। और तो और ओयो, मेक माई ट्रिप जैसे ग्रुप्स जो आज इंटरनेशनल लेवल पर नाम कमा चुके हैं, उन लोगों ने भी अब हमारी आईटीआई से टाई अप करने के लिए सहमति जताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में 75% हरियाणा के जो युवा हैं वो अपनी हिस्सेदारी हर प्रकार की इंडस्ट्री में बना पाए। सर, एग्जिस्टिंग जो कंपनियों के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो एक जिले से जो 10% की जो कैप लगाई है, कंपनी को जो अधिकार दिया है, ये ठीक नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे प्रदेश में आता है और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करता है। पीछे 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, एक इंसिडेंट मारुति का और एक हीरो होंडा का, जहां 3 जिलों के हजारों एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया और उसके बाद एक ग्लास सीलिंग लगा दी गई कि इस जिले के एम्प्लॉयज को हम नहीं लेंगे। ऐसा भेदभाव ना हो। हमने ये इंडस्ट्री को ताकत दी है कि वो अपने लेवल पर अगर लगाना चाहे तो कैप लगा सकती है। हुड्डा साहब के थोड़ी कन्फ्यूजन थी, हमने उसको रेक्टिफाई भी किया कि केवल मात्र कैप है, जो इंडस्ट्री इतने करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, अगर वो चाहे तो वो लगा सकती है, गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं करेगी। 10% तो जो एग्जिस्टिंग जो कंपनी है उनमें किस तरीके से लागू होगा? तो कोई भी जिस दिन इसको गवर्नर से स्वीकृति मिलेगी, कोई भी नई एम्प्लॉयमेंट आएगी, उसके अंदर आने वाले समय में अगर 4 नौकरियां आएंगी तो 3 हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रिजर्व। इसके साथ ही सर, जो आज की कार्रवाई है उसमें विपक्ष का ये कहना था कि जो कृषि कानून है उसके ऊपर सरकार बचना चाहती है। सरकार ने बीएससी के अंदर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात को मानते हुए, क्योंकि कानूनी पेच थे, रेजोल्यूशन 15 दिन से पहले आप नहीं दे सकते, उसके अंदर उनकी बात को सुनते हुए शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कल उनकी स्वीकार करी है। और मुख्यमंत्री ने हाउस ऑफ द फ्लोर कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कि हम अगर चाहेंगे तो उसके ऊपर रेजोल्यूशन भी केंद्र सरकार के पक्ष में भेजेंगे। एक सर रजिस्ट्री में आज जानापसंद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है, कहा गया विपक्ष की तरफ से कि रजिस्ट्रियों में घोटाले हो रहे हैं, या मैंने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि 1 रुपए का रेवेन्यू लॉस स्टेट को नहीं होगा। नए हमारे रेवेन्यू सॉफ्टवेयर के बाद प्रदेश को इस महीने, जो पिछला महीना गया अक्टूबर में, 54 से लेकर 57 करोड़ के बीच का, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे अभी ऑफ द माइंड नहीं है, फायदा हुआ है। जहां बात उनने करी कि 33,000 रजिस्ट्रियां गलत हुई, 2 महीने जो लॉकडाउन था उस दौरान तो 30,000 से कम कुल रजिस्ट्रियां हुई थी।
वो भी मैंने बताया, मगर बिल्कुल 7A के अंदर जहाँ रेवेन्यू लॉस ना होते हुए भी कई बिना एनओसी के रजिस्ट्री करी गई थी, उसको हमने समझते हुए देखते हुए सख्त कार्रवाई भी करी है। हमारे 8 रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई करी, उनको सस्पेंड ही नहीं किया, चार्जशीट ही नहीं किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई है। और अब पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश की एक 32 अर्बन लोकल बॉडीज की भी हमने 7A वायलेशंस मंगाई है। कई तो ऐसे लोग थे जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, उनको यही नहीं पता था कि अर्बन लोकल बॉडीज को छोड़ के 7A हरियाणा प्रदेश के हजारों गांव पर भी लगता है, और हमने सबकी मंगाई है। अगर इस तरह की कहीं रजिस्ट्रेशन हुई है तो जो भी अधिकारी इन्वॉल्व रहे हैं उसके अंदर केवल मात्र नायब और तहसीलदार ही नहीं, अगर वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड किसी पटवारी ने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करी तो उसके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। डिप्टी साहब, आपने इससे पहली सरकार जब मनोहर सरकार बंद थी उस वक्त आपने पुरजोर तरीके से मुद्दा उठाया था कि जो बाहरी व्यक्ति हैं हरियाणा से बाहर के, उन्हें जो नौकरी देने का मुद्दा है उसको आपने उठाया था। मौजूदा समय में आप उद्योगों के अंदर 75% का बिल लेकर के आ गए हैं, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं या सरकारी पोस्ट हैं, जिस तरीके से अभी विपक्ष ने मुद्दा उठाया था HPSC की पोस्ट को लेकर के, यहाँ अभी भी वो तमाम चीजें जो इसका जवाब तो फ्लोर ऑफ द हाउस मुझे लगता है कि रोहतक के विधायक बत्रा जी ने ही संविधान खोलकर बता दिया कि संविधान का अनुच्छेद 16 ये स्पष्ट करता है कि हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम किसी प्रकार से भी इस तरह की रिजर्वेशन नहीं ला सकते, बल्कि प्राइवेट के अंदर जहां हम ला सकते थे हमने अपनी कमिटमेंट को पूरी तौर पर। सर, ये 75% के मामले में आपकी पार्टी के विधायक जिसको गलत कानून बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं आना चाहिए। आप सारे पत्रकार साथी हैं, कोई आज से रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। शायद साल पहले इसी 75% पे तो उनको नारनौंद के युवाओं ने वोट दिए थे, और मेरे को तो एक चीज नहीं समझ आई कि 75% के अंदर देश के 4 हिस्सों के बंटवारे कहाँ से आ गए। मुझे तो ये चीज नहीं समझ आई कि देश टूट जाएगा, देश बट जाएगा, जबकि वो कोई अनपढ़ विधायक नहीं है, विद्वान है, वकील है। उनको ये पता होना चाहिए कि एक नहीं अनेकों राज्यों के अंदर आज ये कानून लागू है। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि कई बारी उम्र के साथ साथ सर, पंचायती मामला भूमि अधिनियम संशोधित जो है उसमें क्या नया अमेंडमेंट है सर? वो समझ गए सर हम अगली बात तो। पंचायत की भूमि पर अलग अलग जगह इंक्रोचमेंट है और बड़ी मात्रा में, और फाइन की जो पेनल्टी थी वो 5,000 से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर थी, जो कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ है। 2,000 रुपये आज के दिन हर व्यक्ति की जेब उठा सकती है कि अगर उस पर इंक्रोचमेंट की पेनल्टी लगाई जाए। हमने एक क्लॉज लगाया है कि जो उस लैंड की मार्केट वैल्यू है, अगर कोई इंक्रोचर है पंचायत की ऑक्शन लैंड पर नहीं बैठा, कब्जा कर बैठा है, तो फिर उसके ऊपर 5 से 10% पर हेक्टेयर उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगी, जो कि जैसे हमारे गोहाना के विधायक ने बताया कि गोहाना में 1 करोड़ रुपए की धरती पर अगर कोई बैठा है और 2,000 रुपए दे रहा है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा राजस्व का नुकसान किसी को हो रहा है तो उस पंचायत को हो रहा है। अगर उस पर पेनल्टी लगेगी और उन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब से बताओ तो 90,000 रुपये पंचायत को मिलेंगे, तो फायदा किसका होगा? पंचायत का होगा। और यही हमारी उम्मीद अपेक्षा है कि हम अपनी ग्रामीण पंचायतों को, गाँव को और ताकत देने का